हे गाइस, क्या हाल चाल। आज मैं बात करने वाला हूँ रेजर के बारे में। लास्ट ईयर रेजर ने अपना कोबरा लाइनअप निकाला था एंड उसमें आपको दो माउस देखने को मिला था, एक कोबरा और एक कोबरा प्रो। तो ये जो कोबरा का नॉन प्रो मॉडल है, इससे रेजर ने अपना वाइपर मिनी जो माउस है उसको रिप्लेस कर दिया है। अभी अगर आप जाओगे मार्केट में रेजर वाइपर मिनी ढूंढने तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर से ये माउस डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो क्या ये एक सही डिसीजन था? कम्युनिटी पे इसका क्या इफेक्ट हुआ है? एंड क्या कोबरा सही में एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट है रेजर वाइपर मिनी का? आज यही सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो पहले बात करते हैं रेजर वाइपर मिनी के बारे में। इसमें आपको पिक्सआर्ट की तरफ से उनका 3359 सेंसर देखने को मिलता था, जो कि 300 IPS का स्पीड एंड 35 G ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता था। ये माउस 3000 रुपीज़ के प्राइस टैग में लॉन्च हुआ था एंड बहुत ही जल्दी 2000 से लेके 2500 रुपीज़ के बीच में मिलने लगा था। तो उस प्राइस में ये एक बहुत ही केपेबल सेंसर था एंड उस टाइम में मार्केट में इसके कंपैरिजन में और कुछ था नहीं। इस सेंसर में आपको एक फ्लॉ छोड़ के और कोई फ्लॉ देखने को नहीं मिलता था, और वो है इसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस इसका थोड़ा ज़्यादा था एंड उस वजह से थोड़ा बहुत गेम प्ले इफेक्ट होता था। अब बहुत बुरा नहीं बोलूँगा, बट रेयरली आपको ये इशू नोटिस होता था। बाकी इसे छोड़ के इसका वेट, शेप, साइज़, क्लिक्स सब बढ़िया था। हाँ, स्क्रॉल व्हील में थोड़ा इशू था कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, बट वो तो हर दूसरे बजट गेमिंग माउस का सीन था, तो इसलिए मैं स्क्रॉल व्हील के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बट हाँ, वो जल्दी ख़राब हो जाता था, ये भी एक इशू था। वाइपर मिनी वाइपर सीरीज़ से बिलोंग करता था, जो कि एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड सीरीज़ था कॉम्पिटिटिव गेमिंग में। अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाइपर अल्टीमेट देखने को मिलेगा, वाइपर 8 के देखने को मिलेगा, फिर वाइपर V2, V3। वो थोड़ा स्लाइटली डिज़ाइन चेंज हो गया है विद टाइम, बट उनको अगर मैं साइड में रख दूँ तो वाइपर अल्टीमेट वाइपर 8 के जैसा शेप था, एग्जैक्टली वही शेप हमको वाइपर मिनी में भी देखने को मिलता था, जस्ट साइज़ में थोड़ा छोटा था। सो दैट वॉज द मेन डिफरेंस। इसे छोड़ के एग्जैक्ट वही शेप हमें मिलता था ऑन अ बजट गेमिंग माउस। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ था एंड बहुत केपेबल सेंसर भी था उस प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आप सोच रहे थे कि आपको ई स्पोर्ट्स में आना है, आपको ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को देख के आपको लगता है कि हाँ, मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी गेमिंग का पैशन है एंड मैं इस लाइन में ग्रो कर पाऊँगा, तो ये जो एक माउस था, ये एक एंट्री लेवल गेमिंग माउस फॉर ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ऐसे टाइप के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा माउस था। क्योंकि आगे जाके अगर वो सोचते हैं कि हाँ, मैं इस फील्ड में और ग्रो कर सकता हूँ, तो उनको माउस चेंज तो ऑब्वियसली करना पड़ता है, ऑब्वियसली बेटर माउस पे जाना पड़ता, बट क्या है कि वो शेप चेंज नहीं होता। वो वाइपर मिनी यूज़ करते थे, वो अब वाइपर 8K पे शिफ्ट कर जाएंगे, या और पैसे होते तो वाइपर अल्टीमेट पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्या होता कि शेप सेम है, तो हैबिट जो होता है ना, हर प्लेयर का एक अपना चॉइस होता है माउस का कि ये शेप मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, तो उनको उस शेप का आदत हो जाता है। अगर वो इस पर्टिकुलर माउस पे फिंगर टिप या क्लॉ ग्रिप यूज़ करते हैं उस शेप के लिए, तो उनको वो हैबिट चेंज नहीं करना पड़ता। वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था। एंड ये कोबरा के बारे में ये जो चीज़ है, मैं ये बाद में बोलूँगा। पहले वाइपर का मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको पूरा वाइपर का चीज़ समझ में आ जाए, एंड फिर एक एक करके पॉइंट्स मैं कोबरा के बारे में रिपीट करता जाऊँगा। तो बात यही है कि वाइपर मिनी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सीरीज़ से बिलोंग करता था, वाइपर सीरीज़ से, जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के हाथ में आपको देखने को मिलता था, वाइपर अल्टीमेट या वाइपर 8 के। तो वही शेप आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता था एंड ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ था। सिर्फ ई स्पोर्ट्स प्लेयर की बात नहीं है, अगर आप एक कैजुअल गेमर हो ना, तो भी आपको ये अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप एक गेमिंग माउस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है एंड आप गेमिंग इवेंट्स को, गेमिंग टूर्नामेंट्स को आप फॉलो करते हो। तो अगर आपका जो फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर है उसके हाथ में आप देख रहे हो कि वाइपर अल्टीमेट है एंड आपके पास अगर वाइपर मिनी है, तो आप सोच रहे हो कि मेरे पास भी उसी के ब्रांड का, सेम ब्रांड का माउस है, सेम शेप का माउस है, बस वो ई स्पोर्ट्स लाइन में वो प्रोफेशनली खेल रहा है इसलिए वो प्रीमियम माउस यूज़ कर रहा है, मैं कैजुअली खेलता हूँ तो मैं उसी का एक ट्रिम डाउन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये ना कस्टमर्स को एक फील देता था, कनेक्ट करता था कि हम भी उस फ्लैगशिप जो सीरीज़ है, जो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो कस्टमर्स का एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बनता था इस वाइपर फैमिली में।
तो ये एक वाइपर में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कि वो प्रोडक्ट कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करता था। प्रोडक्ट वैसे भी बढ़िया तो था ही, ऊपर से कस्टमर्स के साथ कनेक्ट भी करता था। अब अगर यही सब चीज़ें मैं बोलूँ कोबरा के बारे में, तो कोबरा के स्पेक्स से स्टार्ट करते हैं। कोबरा में आपको कौन सा सेंसर देखने को मिलता है वो अभी तक क्लियर नहीं है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट जहाँ तक मुझे मिला है कि ये सेम सेंसर ही यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सेम 300 IPS का स्पीड एंड 35 G ऑफ एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। वाइपर मिनी में आपको 8500 DPI देखने को मिलता था, यहाँ पे भी आपको 8500 तक का ही DPI देखने को मिलता है। एंड बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि उसका लेंस और उसका इल्यूमिनेशन टेक्निक वो चेंज हुआ है, ताकि उसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का जो इशू था उसको कम किया जा सके। अभी आपको नए कोबरा में वो इशू देखने को नहीं मिलता है, आपको किसी भी तरह का लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का इशू देखने को नहीं मिलता है, वो प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। तो पहला जो सेंसर जो फ्लॉ था वाइपर मिनी में वो वहाँ पे फिक्स कर दिया है। बाकी स्क्रॉल व्हील का जो इशू मैंने बताया था, मुझे नहीं लगता स्क्रॉल व्हील चेंज हुआ है, वही सेम स्क्रॉल व्हील देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि वही सेम ही यूज़ किया होगा। कंफर्म नहीं है कि सेम यूज़ किया है या नहीं, बट देखने से तो वो सेम ही लग रहा है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि सेम ही होगा शायद। एंड मैंने जस्ट एक गेमिंग इवेंट पे मैं गया था, वहाँ पे मैंने कोबरा को यूज़ किया है। मैं बहुत ज़्यादा रेजर कोबरा को यूज़ नहीं किया हूँ, तो मुझे इन डिटेल पता नहीं है, बट जितना मैंने यूज़ किया मुझे बहुत ही सिमिलर टाइप माउस लगा। एंड साइज़ एंड शेप की बात करूँगा तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ है वाइपर से, लाइक 1-1.5 मिलीमीटर का फ़र्क है। मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा डिफरेंसेस, तो आप देख सकते हैं। बट एक्चुअली में जब मैंने हाथ में पकड़ा था, जब मेरे पास स्पेक शीट नहीं था, तब मुझे पता ही नहीं था कि ये थोड़ा सा बड़ा है वाइपर मिनी से, तो मेरे को सेम ही लग रहा था। तो स्पेक शीट देख के मुझे पता चला कि स्लाइटली कोबरा थोड़ा बड़ा है वाइपर मिनी से। एंड यहाँ पे बाकी अगर आप वेट की बात करें तो वाइपर मिनी था 61 ग्राम्स का एंड रेजर कोबरा है आपका 58 ग्राम्स का, तो 3 ग्राम का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। बट मैं बोलूँगा ये जो 3 ग्राम का डिफरेंस है ये भी एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जितना हल्का माउस होगा उतना आपको ई स्पोर्ट्स में, मतलब उतना आपको FPS गेम्स में ज़्यादा इजीली एम करने को मिलेगा। लाइक हल्के माउस से एम करना इजी होता है, तो ये मैं बोलूँगा एक चीज़ कि ये भी यहाँ पे भी एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है ओवर वाइपर मिनी। अब बाकी जो चीज़ें हैं, लाइक अगर आप इसका केबल बोले, इसका लाइक क्लिक स्क्रॉल व्हील बोले, बाकी यहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिलता है। हाँ, क्लिक्स की अगर मैं बात करूँ, क्लिक्स साउंड में थोड़ा डिफरेंट साउंड करते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो स्विचेस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे Gen 3 ऑप्टिकल स्विचेस देखने को मिलते हैं कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑप्टिकल स्विचेस जो आपको वाइपर मिनी में मिलते थे। बट वाइपर मिनी के स्विचेस भी बहुत बुरे नहीं थे, इवन कि बुरे ही नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे स्विचेस थे। उनका एक अपग्रेड मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कोई नेसेसरी अपग्रेड था नहीं। स्क्रॉल व्हील को इससे ज़्यादा लाइक प्रायोरिटी देते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि स्क्रॉल व्हील बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एंड ऑलमोस्ट स्पेक्स में लाइक मेन जो आपका सेंसर है उसमें ही आपको सेम ही चीज़ देखने को मिल रहा है, तो ह्यूज अपग्रेड मैं बोलूँगा नहीं इसको, बहुत ही माइनर चेंजेस है। बस एक नेसेसरी चीज़ जो था वो है कि लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस उसको फिक्स कर दिया है। एंड ओवरऑल गेम प्ले में भी मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखा वाइपर मिनी के कंपैरिजन में, ठीक ही था। वाइपर मिनी का जो शेप था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट यहाँ पे शेप में आपको दिखेगा कि ये थोड़ा एक नया टाइप का डिज़ाइन है, थोड़ा एक हाइब्रिड टाइप का डिज़ाइन है। वाइपर सीरीज़ एंड बेसिलिक सीरीज़ को दोनों को मिला के शायद ये ऐसा कुछ हाइब्रिड डिज़ाइन बनाया है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये थोड़ा एक वियर्ड शेप है मैं बोलूँगा, क्योंकि ऐसे टाइप के माउसेस पहले तो थे नहीं एंड एक नया निकाला है। एंड ऑल ऑफ अ सडन लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इससे, क्योंकि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस माउस टू कम आउट। सो ये जो एक नया लाइनअप निकला है रेजर कोबरा करके, तो इस कोबरा और कोबरा प्रो का जो शेप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो ठीक है, बुरा नहीं है, बट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, मैं यही बोलूँगा। रेजर कोबरा जो लाइनअप है इसमें फ़िलहाल में आपको 2 ही माउस देखने को मिलते हैं एंड ये 2 माउस में आपको एक रेजर कोबरा नॉर्मल वायर्ड वर्जन और एक रेजर कोबरा प्रो वायरलेस वर्जन देखने को मिलता है। तो अब रेजर कोबरा जो है वो वेरी सिमिलरली स्पेक्ड है, लाइक ऑलमोस्ट सेम ही स्पेक्स है कंपेयर टू द वाइपर मिनी जिसको इसने रिप्लेस किया है। एंड रेजर कोबरा प्रो जो एक माउस है वो एक टॉप टियर माउस है, एक फ्लैगशिप माउस है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लाइक उसके स्पेक्स बहुत बढ़िया है, बट ये ऑफ टॉपिक जा रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस एक चीज़ बोलूँगा, इसका वेट 77 ग्राम्स है
आप सोचिए कि आप एक 77 ग्राम्स का माउस यूज़ कर रहे हैं एक FPS गेमिंग में। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइक जितना हल्का माउस होता है उतना एम करने में अच्छा होता है। इतना अच्छा सेंसर दिया है, इतने सारे फीचर्स है, बहुत बढ़िया स्विचेस है, बट इसका वेट 77 ग्राम्स है। अगर आप वाइपर को देखेंगे तो वाइपर का हर एक माउस बहुत ही बढ़िया माउस था, एंड वाइपर अल्टीमेट बहुत ही पहले का माउस है कंपेयर टू आज के टाइम के V2 V3 जो है। तो आज के V2 V3 में आपको बहुत ही सिग्निफिकेंटली आपको वेट डिक्रीज देखने को मिलेगा कंपेयर टू वाइपर अल्टीमेट। बट बीइंग अ 2023 माउस, मतलब लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ था रेजर कोब्रा प्रो, तो वहाँ पे आपको 77 ग्राम्स का फ्लैगशिप माउस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको 8K पोलिंग रेट देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा मेरे को, बट ठीक है, शायद कुछ लोग ऐसे हैवी माउस यूज़ करते होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लाइक आई एम नॉट अ प्रोफेशनल गेमर, बट जहाँ तक मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल गेमर्स यूज़ लाइट वेट गेमिंग माउस टू लाइक एम ईजिली, ओनली बिकॉज ऑफ द वेट। मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्पेक्स बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट ओनली बिकॉज ऑफ द वेट आई डोंट थिंक रेजर कोब्रा इज़ अ वेरी गुड गेमिंग माउस। एंड ये माउस लिटरली कोब्रा लाइनअप को लाइक हैम्पर कर रहा है कि ये कैसा चीज़ निकाल दिया। क्योंकि अगर आप वाइपर मिनी को देखेंगे ना, वाइपर मिनी से अगर आप वाइपर के किसी भी वाइपर में स्विच करते थे, लाइक वाइपर 8K, वाइपर अल्टीमेट, वाइपर V2 V3, तो आपको सिमिलर सा शेप मिलता था, सेम अल्टीमेट तक तो आपको सेम ही शेप मिलता था, तो आपको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता था। वो हैबिट जो होता है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं एक माउस से, फिर चेंज कर रहे हैं, आप जो पकड़ने का लाइक माउस पकड़ने का आपका जो स्टाइल है वो चेंज नहीं होता था। बट क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा शेप चेंज हो रहा है, तो आपका माउस पकड़ने का स्टाइल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से उस नए शेप के लिए हैबिट बिठाना पड़ेगा। तो दिस इज़ आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ लाइक डिटोरिएशन फ्रॉम व्हाट वी यूज टू सी इन वाइपर सीरीज़। यहाँ पे कोब्रा सीरीज़ में आप कोब्रा यूज़ करेंगे, कोब्रा एक बहुत अच्छा माउस है, बट जब आप कोब्रा प्रो पे जाएंगे तो वो इतना हैवी माउस है कि आप यूज़ करना नहीं चाहेंगे, आप दूसरे माउस पर शिफ्ट करना चाहेंगे। तो तब आपको यहाँ पे जब आप शिफ्ट करेंगे आपको फिर से हैबिट बिठाना पड़ेगा। वो यहाँ पे मुझे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए एक डिसएडवांटेज लगा। एंड वाइपर मिनी की तरह यहाँ पर भी मैं सिर्फ ई स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को मैं अगर साइड में रख दूँ तो कैजुअल प्लेयर्स जो है वो भी, अगर आप कोब्रा ख़रीदते हैं तो आप कोब्रा एक अच्छा माउस है, आप ख़रीद सकते हैं। बट अगर आप कोब्रा को थोड़ा साइड में रख के कोब्रा प्रो को देखेंगे, आप देखेंगे कि कोई भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स लाइक कोई भी नहीं, लाइक मोस्ट ऑफ द ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स विल अवॉइड दिस माउस। तो आपको वो कस्टमर का जो कनेक्ट होता है ना कि हम एक फ्लैगशिप सीरीज़ का माउस, एक बजट सेंट्रिक माउस यूज़ कर रहे हैं, फ्लैगशिप सीरीज़ में ही आता है वो फीलिंग अब यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। वाइपर मिनी में क्या होता था, वाइपर सीरीज़ का फ्लैगशिप माउस प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर पाते थे कि वो तो प्रोफेशनली खेल रहा है, तो वो प्रीमियम माउस यूज़ कर रहा है, हम उसी का ही एक ट्रिम डाउन वर्जन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम कैजुअल प्लेयर्स हैं। बट यहाँ पे आपको वो फीलिंग नहीं आएगा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा कि आप एक फ्लैगशिप सीरीज़ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो जो एक माउस है वो एक बहुत अच्छा माउस नहीं है उसकी, एंड सिर्फ और सिर्फ उसके वेट की वजह से। तो वहाँ पे आपको क्या फील होगा कि अरे यार ये माउस खरीद तो लिया, बट इसमें वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो प्रोडक्ट का जो एक कस्टमर अलग से एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है अपार्ट फ्रॉम द स्पेक्स, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अब मैं आता हूँ कि क्या वाइपर मिनी को रिप्लेस करना कोब्रा से एक सही डिसीजन था। मैं बोलूँगा हाँ भी और नहीं भी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है आंसर करना, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो वाइपर मिनी के मामले में कोब्रा हर एंगल में बेटर है। कोब्रा इज़ अ बेटर माउस टेक्निकली। बट अगर आप इमोशनली देखेंगे कि प्रोडक्ट कितना कनेक्ट कर पा रहा है ऑडियंस के साथ, तो यहाँ पे कोब्रा कोई ऐसा कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि कर पाएगा जब तक कोब्रा सीरीज़ में एक बहुत ही अच्छा माउस नहीं निकल जाता। एंड ये सेम प्रॉब्लम है ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए भी। जब तक कोब्रा सीरीज़ में एक अच्छा माउस, एक फ्लैगशिप माउस नहीं निकल जाता है, तब तक कोब्रा को जो बडिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है वो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके उनको अगर माउस चेंज करना है तो उनको फिर से एक नया माउस का हैबिट बिठाना पड़ेगा। इससे अच्छा वो बेहतर है कि कुछ ऐसे टाइप के माउस यूज़ करेंगे जो आगे जाके उन्होंने माउस सोचा है वो सिमिलर शेप का हो, ताकि उनको हैबिट चेंज ना करना पड़े उनका। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि
एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स कैसा सोचता है। अगर आप थोड़े डिफरेंट सोचते हैं तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं जानना चाहूँगा कि एक ई स्पोर्ट्स, एक प्रोफेशनल प्लेयर जो गेमिंग को एज अ लिविंग कंसिडर करता है, वो कैसे सोचता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए